रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं मसाला आलू गोभी की इंडियन रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में इस तरीके से गोभी आलू नहीं बनाया जाता। वो रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप उसको भी वॉच कीजिएगा। तो आज ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बनाई गई रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपनी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। ये देखें, ये गोभी को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा है इस तरीके से, और इस गोभी को मैं अब इस ऑयल में फ्राई करूँगी। हाफ़ kg ली है और इसको इसलिए बड़े पीसेस में काटा है कि ताकि ये जब गल जाए तो हमें यहाँ पर इसको हाफ़ डन करना है, और जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगी। तो हमें इसको थोड़े से इस तरह से रखना है कि ये पीस सॉलिड नज़र आए, कि ये गोभी के फूल पता लगने चाहिए, और हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन होने के निशान आ जाए। जिस तरह हम चिकन को फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, वो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। इस तरीके से हमें इस गोभी को भी इतना ही फ्राई करना है। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे निशान आ चुके हैं। अब मैं इस गोभी को निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। तो अब इसी ऑयल में मैं ये आलू भी इसी तरीके से डाल के फ्राई करूँगी। आलू देखें, आधा किलो गोभी लिए मैंने और आधा ही किलो आलू लिए हैं। आलू देखें मैंने इस स्टाइल में काटे हैं, क्योंकि इंडिया में जो सब्ज़ी मिलती है गोभी की और शादियों वगैरह में जो बनाई जाती है वो इसी स्टाइल से बनाई जाती है। तो मैं आपको वहाँ की रेसिपी दे रही हूँ, तो मैं टोटली उन्हीं के स्टाइल की ही बना के दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये भी जो है आलू देखें, ये थोड़े थोड़े से ब्राउन हो गए ऊपर से, ये देखें। तो बस अब इन आलूओं को हम निकाल लेंगे, ये भी रेडी हो गए। तो आलू देखें मैंने निकाल लिया है। अब इसमें तकरीबन देखें 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, और ये मैं प्याज को मैंने चॉप किया है और इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। इस प्याज के साथ मैं ये ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा, ये जो हैं ये तेज़पात के 2-3 पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची, ये भी मैं इसके बीच में ऐड कर दूँगी। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये प्याज जो है बिल्कुल हमें इतनी लाइट सी ब्राउन चाहिए, ये ब्राउन हो गई। इसके साथ ये मसाले भी जो हैं वो ब्राउन हो गए। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तकरीबन ये दरदरा सा बनाया है मैंने, इसको बारीक नहीं पीसा। तो अब इसको भी हम इसका पानी खुश्क करेंगे, भूनेंगे, और साथ ही इसके मैं ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करें। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया और हाफ़ टीस्पून अजवाइन पाउडर, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूवर्स, ये मसाला जो है 3 से 4 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है वो भून गया है। अब इसके अंदर मैं ये 3 टेबलस्पून दही ऐड कर दूँगी, और इसको भी हम इसके साथ ही अब भूनेंगे। तो देखें बस, ये मसाला जो है काफ़ी हद तक भुन गया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसने अपना देखें ऑयल छोड़ दिया है, और साइडों से इसका ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भुन चुका है अच्छे तरीके से। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये गोभी ऐड करूँगी, और साथ में ये फ्राइड आलू भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इनको में अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे ताकि तमाम मसाला सब्ज़ी पे लग जाए, और हम इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से
मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें तकरीबन पौना गिलास पानी यानी 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डालूँगी। ये देखें, और इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे ताकि ये गोभी और आलू जो इनमें कसर रह गई थी ये वो भी गल जाए। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और मैं आपको इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये सब्ज़ी जो है तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल आराम से टूट रही है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये कसूरी मेथी है, इसको हम हाथों से इस तरह से मसल के इसके अंदर डालेंगे। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और ये तकरीबन ½ टीस्पून चाट का मसाला। ये इसको चटखारेदार बनाने के लिए ये हम डाल के और इसको अब हम हल्के हाथ से इस तरह मिक्सअप करेंगे। और ये देखें, ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्सअप करके ये बिल्कुल अब इस जो है ये रेडी हो चुकी है। तो अब ये अब बिल्कुल रेडी है। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये सब्ज़ी बन के रेडी है और ये इंतहाई मज़ेदार बनी है। आप इसे एक मरतबा इस तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।